बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले 4 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 वर्क, एनर्जी और पावर, इस चैप्टर के एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स फिज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन कंप्लीट मैंने सॉल्व किए हुए हैं, जो फिज़िक्स की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डाल दिए हुए हैं। वहाँ से आप लोग बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आप लोगों को कहीं से ज़रूरत पेश आई तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है, इसका यूनिट लिखें, ये एनर्जी कैसे मालूम की जाती है। तो इसका आंसर पेज 106 और 107 से आप लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी के लिए आप लोग पेज नंबर 106 पे आएंगे। किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन करेंगे। आगे ये इसका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू, ई इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस। तो ये फार्मूला करेंगे और आगे पेज 107 पर यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 एनर्जी कन्वर्जेशन का कानून बयान करें। किसी बुलंदी से गिरते हुए जिस्म की मिसाल के ज़रिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के हवाले से वजाहत करें। तो इसका आंसर पेज 109 पे दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 109 पे आएंगे। एनर्जी कन्वर्जेशन यहाँ से शुरू करें। मुख्तलिफ अक़साम की एनर्जी के मुतालिया और किसी एक किस्म की एनर्जी को दूसरी किस्म में तब्दील करने के अमल से अहम असूल सामने आता है, जिसे एनर्जी कन्वर्जेशन का असूल कहते हैं। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करेंगे और आगे ये सारी आप इसकी यहाँ तक डिटेल करेंगे। यहाँ पे एंड तक स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 109 से। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एनर्जी के काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद ज़राए में फ़र्क वाज़ह करें, इन दोनों की 3 मिसालें दें। तो इसका आंसर 113 और 114 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे 113 पे से एनर्जी के काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद ज़राए। यहाँ से शुरू करेंगे। ये एनर्जी के ऐसे ज़राए जिनके इस्तेमाल होने के बाद इनका बदल मौजूद हो, काबिल तजदीद ज़राए कहलाते हैं। यहाँ से ये यहाँ तक लिखेंगे और फिर 140 पेज पे यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 किसी मशीन की एफिशिएंसी से क्या मुराद है, इसे कैसे मालूम किया जाता है, किसी मशीन की एफिशिएंसी क्यों महदूद होती है। इसका आंसर 117 पेज पे दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 117 पे आएंगे। एफिशिएंसी यहाँ से शुरू करें। किसी वर्किंग सिस्टम की एफिशिएंसी से हमें पता चलता है कि इसे मुहैया करदा एनर्जी में से कितनी कारआमद एनर्जी वर्क में तब्दील हुई और कितनी एनर्जी ज़ाया हो जाती है। यहाँ से शुरू करके ये सारा लिखेंगे, ये फार्मूले साथ लिखेंगे और यहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे पेज 117 से। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 ब्लॉक डायग्राम बनाकर 10 झैल ज़राए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बयान करें। इसके 2 किस्में पूछी गई हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और फॉसिल फ्यूल से। तो इसका आंसर 109 और 110 पेज पे दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 109 पे आएंगे। एनर्जी के ज़राए, इसमें हमने 2 किस्म की एनर्जी के बारे में पढ़ना है। फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी, ये यहाँ से शुरू करेंगे। तेल, कोयला, गैस को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। इससे जो एनर्जी हासिल होती है इसे फॉसिल फ्यूल एनर्जी कहा जाता है। यहाँ से शुरू करके ये 2 लाइनें लिखेंगे और पेज 110 पे आ जाएंगे। ये लाइन लिख के ये साथ इसकी डायग्राम करेंगे और इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन ये करेंगे, सारी ये इसकी डिटेल करेंगे याद, और ये डायग्राम इसके लिए आप लोग करेंगे। इस तरह ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।